नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की विषम परिस्थिति के चलते विश्वव्यापी शिक्षा पूरी तरह से बंद रही। स्कूल बंद रहे। लेकिन अब स्कूल जब पूरी तरह खुल चुके हैं, तो यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कोविड की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करें और उन्हें संक्रमण से बचने के बारे में बताएं। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी शिक्षकों को कोविड-19, कोविड अनुरूप व्यवहारों और टीकाकरण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हो। इसके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं सेफ थर्सडे कैंपेन, यानी सुरक्षित गुरुवार। महीने के हर गुरुवार हम बच्चों से कोविड को लेकर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सप्ताह से। सत्र शुरू करने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें। सत्र के दौरान वातावरण आनंददायक, मैत्रीपूर्ण और सहभागितापूर्ण हो। सत्र के दौरान सभी बच्चों को भागीदारी एवं अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिले। बच्चों के अनुभवों का सम्मान करें। सत्र की पूर्व तैयारी और आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसके साथ साथ अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग करना सुनिश्चित करें। सत्र के आयोजन के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। जिस सप्ताह के लिए जो सत्र निर्धारित है, क्रमवार उसी का संचालन करना सुनिश्चित करें। इन सत्रों का संचालन संबंधित वर्ग शिक्षक के द्वारा वर्ग कक्ष में ही किया जाना है। साप्ताहिक चर्चा के दौरान सीखे गए कोविड अनुकूल व्यवहारों का उपयोग सत्र के दौरान एवं दैनिक जीवन में करना सुनिश्चित करें। सप्ताह 1। इस सत्र में आप बच्चों को बताएंगे कि कोविड-19 क्या है और यह कैसे फैलता है। इस सत्र का उद्देश्य है कि बच्चे वर्तमान परिस्थितियों को समझें और कोविड महामारी के बारे में सही जानकारी रखें, जिसके लिए आवश्यक सामग्री ब्लैक बोर्ड और चॉक है। बच्चों को कोविड की कहानी सुनाएं और कोरोना वायरस का चित्र दिखाएं। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करें। बच्चों से पूछें कि क्या उन्हें कोविड-19 के बारे में सुना है। अगर हाँ, तो हाथ उठाएं। बच्चों से पुनः पूछें कि क्या उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में सुना है। अगर हाँ, तो हाथ उठाएं। जब वे कोरोना वायरस के बारे में सुनते हैं, तो उनके दिमाग में आने वाले एक शब्द को सोचने के लिए कहें। बच्चों से अपना परिचय देने के लिए कहें। परिचय देते समय सोचे गए शब्दों को अपने उपनाम के रूप में उपयोग करने के लिए कहें। जैसे, मैं वायरस शब्द के बारे में सोचती हूँ और मेरा नाम अनीता है, तब मैं अपना परिचय अनीता वायरस के रूप में दूंगी। इसी तरह अरुण एक शब्द बीमारी के बारे में सोचता है, तो वह अपना परिचय अरुण बीमारी के रूप में देगा। यह एक मजेदार गतिविधि होगी। संभावित शब्दों के प्रयोग का अभिप्राय ये है कि बच्चे इसी बहाने इन शब्दों से परिचित हों और बार बार इन्हें दोहराएं, जैसे कोरोना, बीमारी, सुई, दवाई, मास्क, 2 गज की दूरी, साबुन, पानी, अस्पताल, डॉक्टर, सैनिटाइजर इत्यादि। विषय से परिचित कराने के लिए गतिविधि को निम्नलिखित संदेशों के साथ बताएं। उन शब्दों को दोहराएं जिनको बच्चों ने कोविड-19 के दौरान बार बार प्रयोग किया था। उन्हें बताएं कि आज हम इन शब्दों के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। विषय पर चर्चा। पुनः बच्चों से पूछें कि वे कोविड-19 के बारे में क्या जानते हैं। बारी बारी से सभी बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके उत्तरों के मुख्य शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखें। बच्चों को कोविड की कहानी सुनाएं,
कहानी के दौरान बताएं कि वायरस कैसा दिखता है, इसका नाम कैसे पड़ा, यह हमें कैसे प्रभावित कर सकता है, इस वायरस से हम अपनी रक्षा कैसे करें और टीके कैसे विकसित हुए। कहानी सुनाते समय आवाज के उतार चढ़ाव का ध्यान रखें ताकि बच्चों को इसे सुनने में आनंद आए। सत्र के अंत में बच्चों को फिर से दोहराएं कि कोविड-19 महामारी है और यह तमाम बताए गए कारणों से फैलती है। बच्चों से कहें कि वह इस सत्र में मिली जानकारी को अपने दोस्तों और माता-पिता से भी साझा करें। अब चलिए बात करते हैं सप्ताह 2 की। दूसरे सप्ताह का विषय है कोरोना कैसा वायरस है। कोरोना वायरस से बच्चे अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इस सत्र की शुरुआत में आप बच्चों से पिछले सप्ताह किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए निम्नांकित प्रश्न करेंगे। कोविड किससे होता है? कोरोना वायरस कैसा दिखता है? बच्चों से प्राप्त प्रतिक्रिया का समेकन करते हुए आप कोरोना की कहानी में दिए गए वायरस के चित्रों को ब्लैक बोर्ड पर बनाएं। इसके बाद एक गतिविधि कराएं। बच्चों को उनकी ड्राइंग बुक, कागज, रफ नोटबुक पर चित्र बनाने के लिए कहें। यदि रंगीन पेन, क्रेयॉन उपलब्ध है तो सुनिश्चित करें कि वे रंगों का उपयोग जरूर करें। काम पूरा करने के बाद स्कूल की दीवारों पर उनके चित्र प्रदर्शित करने में उनकी मदद करें। गतिविधि होने के बाद बच्चों को बताएं कि कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जिससे सावधान रहकर ही बचा जा सकता है। सावधानी के साथ साथ कोविड का टीका लेने से भी इससे बचाव किया जा सकता है। इस सप्ताह के लिए इतना ही। हम अगले सप्ताह कोविड की दूसरी गतिविधि और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जोहार। स्वस्थ व्यवहारों का पालन करते रहिए।